हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ में अंतर। ठीक है गाइस, इसको जो है हम डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला देखते हैं हम मूसला जड़। मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ समाप्त नहीं होती है तथा यह क्रमशः पतली होती जाती है। ठीक है गाइस, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, जो मूसला जड़ की जो प्राथमिक जड़ है वो समाप्त नहीं होता है और वो जो है क्रमशः पतली होती जाती है। इसको जो है मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा गाइस, तो फिर आप लोगों को जो है पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, इधर देखते हैं अपस्थानिक जड़ों की प्राथमिक जड़ बनने के तुरंत बाद ही जो है समाप्त हो जाती है। ठीक है, जो अपस्थानिक जड़ है उनमें जो है प्राथमिक जड़ बनते हैं, उसके तुरंत बाद ही जो है वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और प्ररोह के अंतिम भाग से अनेक सारे जो है रेशेदार जड़ जो है निकलती है। ठीक है, तो फिर चलिए हम इसको जो है डायग्राम के थ्रू समझेंगे, उसके बाद हम इधर जो है पूरा नोट्स की ओर आएंगे। ठीक है गाइस, तो फिर चलिए यहाँ पर देखिए, कोई भी बीज जो है अंकुरित होता है उसमें रूट डेवलप होता है, जड़ निकलता है, तो फिर इस प्रकार से निकलता है। ठीक है गाइस, तो फिर यही जो है ये प्राथमिक जड़ है। ठीक है, तो फिर हमने अभी क्या पढ़ा था, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे हम क्या पढ़े थे कि जो मूसला जड़ है ना, उसकी जो प्राथमिक जड़ है वो समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो ये जो है हम ये हमारा मूसला जड़ है वो हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, मूसला जड़, और ये जो है अपस्थानिक जड़ है। अपस्थानिक जड़, ठीक है गाइस। तो फिर यहाँ पर देखिए जो मूसला जड़ है ना, ये जो है ये प्राथमिक रूट है। ठीक है, प्राथमिक जड़ है और यही जो है डेवलप होता है गाइस, और इन्हीं से जो है अनेक सारी शाखाएं निकलती है। ठीक है, ये जो है द्विबीजपत्री में होता है। ठीक है, आप जो है एक टॉपिक और डाल सकते हो कि जो मूसला जड़ है वो केवल द्विबीजपत्री में ही पाया जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ से ये जो प्राथमिक जड़ है यही निकलता है गाइस, और यही जो है बाद में डेवलप होकर जो है इस प्रकार से जड़ जो है बना लेता है। ये जो है विकसित जड़ है। ठीक है गाइस, जो कि क्रमशः जो है पतला होता जाता है। देखिए इधर आ रहा है पतला होते हुए, है ना, तो फिर वही हमने वहाँ पर लिखा है कि इसकी प्राथमिक जड़ें जो है समाप्त नहीं होती है और प्राथमिक जड़ से जो है विकसित जड़ जो है बनते हैं। ठीक है, इधर हमने क्या पढ़ा था, अपस्थानिक जड़ में जो क्या बोलते हैं अंकुरित होता है ना, जो प्राथमिक जड़ है। देखिए गाइस, ये जो है अंकुरित होने के बाद का जो है, ठीक है, ये जो है प्राथमिक जड़ें हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक जड़ जो है वो बनने के बाद जो है समाप्त हो जाता है और उसके यहाँ से, है ना, अब ये बीज जो है अब ये पेड़ बन जाएगा। ऐसे इस तरह से इसका पेड़ बन जाएगा। तो फिर इसका प्ररोह का अंतिम भाग, इस तरफ को प्ररोह बोलते हैं ना, तो फिर प्ररोह के अंतिम भाग से जो है अनेक सारे रूट जो है डेवलप हो जाते हैं, मतलब विकसित हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए अनेक सारे रूट जो है वो निकल गए हैं। ठीक है, तो फिर ये जो है अपस्थानिक जड़ में जो प्राथमिक जड़ है वो जो है बनने के बाद जो है तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं या फिर समाप्त हो जाते हैं, और प्ररोह के अंतिम भाग से जो है अनेक सारे रेशेदार जड़ जो है वो निकलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से होता है गाइस। आप जो है अंतर में जो है डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, तो फिर चलिए ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप जी सीधा जो है नोट्स की ओर आते हैं। ठीक है, और जो मूसला जड़ है गाइस वो जो है भूमि की गहराइयों तक जाता है। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ, जो सारा कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को जो है डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, तो फिर आप लोगों को शायद मतलब कभी नहीं भूलोगे, है ना, वैसा लग रहा है मुझे। बाकी पता नहीं आप लोग भूल जाओ कि नहीं भूलोगे, तो फिर चलिए आप लोग ना भूले वैसे मैं बताने का प्रयास करूँगा। ये जो मूसला जड़ है गाइस वो जो है भूमि की गहराइयों तक जाता है। ठीक है, और ये जो अपस्थानिक जड़ है वो जो है भूमि की सतह पर ही स्थित होता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर बता दूँ, ये जो है भूमि की सतह है। ठीक है, ये भूमि की सतह है। तो फिर हम मूसला जड़ देखते हैं तो फिर वो पूरा जो है गहराइयों तक जाएगा। ठीक है, अंदर की ओर जाएगा ऐसे ऐसे, और ये जो अपस्थानिक जड़ है वो केवल यहीं पर ही इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है, भूमि की सतह पर ही यहीं पर ही ऐसे ऐसे विकसित रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप अगर धान को उखाड़ कर देखोगे, धान या गेहूँ जो है, मक्का जौ जो है उसको उखाड़ कर देखोगे तो फिर वो जैसे ही हम उखाड़ते हैं वो आसानी से हम उखाड़ लेते हैं उसको, है ना, और वो तुरंत ही निकल जाता है। जबकि हम जैसे कि चने को अगर उखाड़ें तो फिर चना जो है वो थोड़ा सा लेट में मतलब उखड़ता है ना, क्योंकि जो चने का जो है वो पूरा अंदर गहराइयों तक जाता है। ठीक है, उसमें जो है मूसला जड़ पाया जाता है, और जो धान है उसमें जो है अपस्थानिक जड़ पाया जाता है, इसी वजह से वो तुरंत ही उखड़ जाता है। ठीक है,
इतना हो गया क्लियर। तो फिर ये जो अपस्थानिक जड़ है गाइस वो जो है भूमि की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं और जो मूसला जड़ है वो जो है भूमि की गहराइयों तक जाते हैं। ठीक है, यह बीज के मूलांकुर से पैदा होता है। ठीक है गाइस, यहाँ पर जो देखिए यहाँ ये क्या है, ये मूलांकुर ही है, तो फिर इसी से जो है ये डेवलप होता है। ठीक है, जो मूसला जड़ है वो पैदा होता है, यह बीज के प्ररोह भाग से जो है पैदा होता है। ठीक है गाइस, जो अपस्थानिक जड़ है वो प्ररोह के भाग से जो है पैदा होता है। इसी प्रकार से हम गन्ने में भी अगर देखें तो फिर गन्ने के जो क्या बोलते हैं कई कई जगह गांठ रहता है ना, उसके जगह से भी जो है रूट डेवलप होता है, तो फिर वो भी जो है अपस्थानिक जड़ में आएगा। ठीक है गाइस, इधर देखते हैं हम, ये समझ आएगा ना प्ररोह किसको बोलते हैं। जैसे कि ये जो वायवीय भाग यानी कि वायु में पाए जाने वाला भाग, ये इधर डेवलप करेगा, ये पौधा जो है इधर डेवलप करेगा गाइस ऐसे ही। तो फिर आप देखे होंगे कई बार जो है गन्ने की इधर जैसे कि यहाँ पर गठान है तो फिर यहाँ से भी निकलते हैं ना जड़ें, उसी प्रकार से जो है उसी को बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्ररोह के भाग से जो है निकलता है, प्ररोह के भाग से पैदा होता है। इसकी प्राथमिक जड़ से अनेक जड़ें निकलती है। ठीक है गाइस, जो प्राथमिक जड़ है वो डेवलप होता है, मतलब आगे अंदर की ओर जाता है और उसी से जो है अनेक सारी शाखाएं निकलती है। ठीक है, और इसमें जो है प्राथमिक जड़ तो विलुप्त हो जाता है, तो फिर इसमें जो है इस प्रकार का कोई भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्राथमिक जड़ से जो है अनेक जड़ नहीं निकलता है इसमें, क्योंकि प्राथमिक जड़ ही विलुप्त हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि ये प्रायः, यहाँ पर 5 पॉइंट डाल सकते हो कि ये प्रायः द्विबीजपत्री में देखा जाता है। ठीक है, चना देखिए, वो चना क्या है, द्विबीजपत्री ही है गाइस, तो फिर उसमें जो है मूसला जड़ पाया जाता है। उसी प्रकार से हम देखें कि चना है, मटर है, अरहर है, ये सब जो है द्विबीजपत्री पौधा है, तो फिर इनका जो रूट है पूरा गहराइयों तक जाता है। ठीक है, और इधर आप लोग लिख सकते हैं कि जो अपस्थानिक जड़ है ना, वो केवल या प्रायः एक बीजपत्री में ही पाया जाता है। ठीक है गाइस, तो फिर एक बीजपत्री का उदाहरण क्या है, गेहूं है, जौ है, धान है, मक्का है इत्यादि। ठीक है गाइस, उसी प्रकार इधर का उदाहरण मटर, चना, अरहर इत्यादि। ठीक है, तो फिर आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, क्योंकि बायो से रिलेटेड है ना, जूलॉजी से रिलेटेड नोट्स जो है आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, थैंक यू गाइस।